अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि जब उनसे पूछा गया कि जंग के दौरान जो तावान था उससे जो कपड़े की वसूली हुई तो उसमें से इतना उनके हिस्से में कपड़ा आता था कि जिसकी वजह से उनकी कमीज़ नहीं बन पाती थी। तो सवाल ये हुआ कि आप इतने माशाल्लाह दराज कद हैं तो आपको एडिशनल कपड़ा कहाँ से मिला? तो वो जवाब दे हुए लोगों से उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने बेटे के हिस्से का कपड़ा जब वो भी लेके तो मैंने ये कमीज़ अब बनवाई है। हमें तकरीबन ये पिछले पौने 4 साल जो है ऑलमोस्ट हर रोज़ ये एग्ज़ाम्पल दी जाती थी और हमें खुशी होती थी ये सुन के कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो दीन के साथ कितना लगाव रखते हैं और दीन के बारे में कितना ज़्यादा उनको इल्म हासिल है। और लोग ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ मजहबी कार्ड जो है उसको भरपूर इस्तेमाल किया जाता है अपने ज़ाती मुफाद के लिए। मेरे कहने का मकसद ये है कि वो अपने वक़्त के खलीफा एक आम सवाल करने वाले के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया, बल्कि उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी कि किस वजह से मैं ये अपनी कमीज़ जो है उसका कपड़ा पूरा कर सका कमीज़ बनवाने के लिए। और आप जब ये इस तरह की बात करते हैं लोगों से और लोग बड़े सिम्पथाइज हो जाते हैं और लोग ज़ाहिर सी बात है, जैसे आपसे मैंने कहा कि मज़हब कार्ड जो है वो इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा और हर दौर में हर बंदे ने अपने मुताबिक इस्तेमाल किया। तो आप मैं पिछलों की बात नहीं कर रहा कि वो भी कोई बड़े नहाए धुले या दूध में नहाए हुए थे। ज़ाहिर सी बात है उनके दामन के ऊपर भी बहुत सारे दाग हैं, लेकिन चूँकि आप एक मुख्तलिफ आदमी थे और आपने कहा जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूँ और मैं इंसाफ जो है उसकी बुनियादें रखूँगा मुल्क के अंदर, और मैं ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी बुनियादें रखूँगा मुल्क के अंदर, मैं ईमानदारी जो है उसकी बुनियादें रखूँगा अपने मुल्क के अंदर। लेकिन आपने क्या किया? आपको याद है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है उसके अंदर मैं ये सोच रहा हूँ कि बाकी छोड़े इलेक्शन कमीशन आपके बारे में क्या कहता है, आपके बारे में इस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है, या आपके बारे में हुकूमत क्या कहती है, या आपके बारे में अवाम क्या कहती है। एटलीस्ट बंदा खुद जो है वो भी तो सोचता है कि यार मुझे अल्लाह ताला ने स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट के अंदर रख के बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी। मुझे अल्लाह ताला ने बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी और अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो जितना मुझे याद है पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिनको खिलाड़ी होने के नाते भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी, जिनको सियासी लीडर होने के नाते अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी। तो क्या जब आप इस स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं, पॉपुलैरिटी के स्टेज के ऊपर, तो बंदे को खुद भी सोचना चाहिए कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे मेरी ये सारी पॉपुलैरिटी स्टेक पे लग जाए या रिस्क पे चली जाए। अब हुआ क्या कि आपने 3.5 साल पौने 4 साल एग्जाम्पलें दे के हमें रोंद डाला, लेकिन जब प्रैक्टिकली आपके ऊपर वो बात आई तो क्या हुआ कि अगर आपको थोड़ा सा ये वीलॉग सुनने के बाद अंदाजा हो तो मेरे ख्याल में तोशा खाना की तरफ जा रहा हूँ। तो जो मेरे पास डिटेल है, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला तहरीरी जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब के मुताबिक उन्होंने 2,15,64,000 में खरीदे तोहफे, जो कि काबीना डिवीजन जो उसके मुताबिक उनकी मालियत 10,79,00,000 रुपए थी और 40,000 और ऐड कर लें तो आप ये देखें जो आपने खरीदे और जितने के तोहफे थे उसमें कितना ज़्यादा तजाद पाया जाता है। तो ये आपको ये खुद सोचना चाहिए था कि मैं ये क्या काम करने जा रहा हूँ। उसके बाद फैसले में ये भी लिखा गया है कि इमरान खान के बताए गए बैंक अकाउंट्स की तफसीलात स्टेट बैंक से मंगवाई गई, आपने प्रोवाइड नहीं की, जिनसे मालूम हुआ कि माली साल 2018 और 19 में के इख्तिताम पर इमरान खान के बैंक अकाउंट में 5,16,00,000 रुपया था। इमरान खान अकाउंट में मौजूद रकम तहफ़ की मालियत की निसफ थी। इमरान खान गोशवारों में कैश और बैंक की तफसील बताने के पाबंद थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताई। वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये आपको भी सोचना चाहिए। लोग आपके बारे में क्या कहें वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका ज़मीर जो है क्या अंदर से वो आपको ये काम करने पर मलामत करता है या नहीं करता। अच्छा, उसके बाद ये मजीद बताया गया है कि तहरीरी फैसले में लिखा गया कि इमरान खान के गोशवारे बैंक रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। आप हमें एक तरफ एग्जाम्पल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की देते हैं, दूसरी तरफ देखें आपके बैंक अकाउंट्स और गोशवारे जो जाहिर सी बात है आपने प्रोवाइड किए हैं वो भी मुताबिकत नहीं रखते। इमरान खान साहब ने वजाहत नहीं दी कि गोशवारों में गलती गैर इरादी थी। अब देखें आपको मार्जिन मिल सकता था अगर आप ये कहते कि अनइंटेंशनली जो है वो मैंने गोशवारे प्रोवाइड किए और ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो इसको मेरी मिस्टेक को तस्लीम किया जाए और जो एक्चुअल गोशवारे मैं पेश कर सकता हूँ।
इमरान खान साहब ने तस्लीम किया कि माली साल 2019 और 20 में ना तोहाइफ ज़ाहिर किए गए और ना वो रकम ज़ाहिर की जो तोहाइफ की फरोख्त से हासिल हुई। फैसले में यह भी कहा गया कि इमरान खान के बकौल तमाम तफसीलात टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर करता है, लेकिन यह बात तयशुदा है कि इलेक्शन कमीशन और FBI अलग अलग अदारे हैं। बात बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में लिखा कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही नाअहल करार दिया गया है। मैं बात नहीं करता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, मैं बात नहीं करता इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर, मैं बात नहीं करता FBI के ऊपर। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूं कि जब आपने खुद तस्लीम कर लिया है कि 2019 और 20 के माली साल में आपने तोहाइफ ज़ाहिर नहीं किए, ये आपको पता था। आपको ये भी पता था कि 10 करोड़ के जो तोहाइफ हैं उनको आपने 2 करोड़ प्लस में खरीदा, ये भी आपको पता था। तो फिर ये किस बेस के ऊपर जो है आप इतनी बड़ी कंपेन चला रहे थे, किस बेस के ऊपर हमारी भोली आवाम जो उसको बेवकूफ बना रहे थे? वही बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप कोई भी बात करें उसकी सबसे पहले आप अपने ऊपर इंप्लीमेंटेशन है कि क्या वाकई आप उस बात को, आपके कहे हुए जुमला जो है, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, आप जो बात करेंगे लोग उसको फॉलो करेंगे। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज, मेरे मुंह से निकला हुआ एक जुमला वो एक मानी रखता है, और मुझे वो अल्फाज अपने मुंह से निकालने चाहिए, मुझे वो जुमले अपने मुंह से निकालने चाहिए जिनके ऊपर मैंने खुद भी 100% अमल दरामद किया हो और वो बात 100% सच्ची हो, उसमें झूठ की कहीं गुंजाइश ना हो। खाली ये कहने से जी कि वो झूठ नहीं बोलता, उसके अलावा बाकी सारे काम करता है। तो ये जो आज का वीलग है उससे मुझे ये बात नजर आई है कि बेशक पॉपुलर बयानियां जितना मर्जी आपका हो, किरदार जो है वो बड़ा मैटर करता है। वो आपका किरदार जो है उसकी जाहिर सी बात है, जो डायरेक्ट लिंक उसका होता है वो आपके माइंड से होता है। अगर आपको याद हो बिल क्लिंटन जो है उसको किस वजह से हटा दिया गया था, किस वजह से उसको हटाए जाने के बाद भी अदालतों का सामना करना पड़ा कि उनके करैक्टर के ऊपर ये बात आ गई थी। हालांकि वो बात उस मुआशरे के अंदर बड़ी आम है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकन अवाम ने उनको बड़ा बुरा भला कहा था कि हमारा प्रेसिडेंट जो है वो एटलीस्ट करैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो हम तो मुसलमान हैं, यहां तो किरदार सबसे पहले आता है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर आपको अदारों को पीटने की जरूरत नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन को पीटने की जरूरत नहीं है, आपको एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, आपको बाकी जो रेलेवेंट अदारे उनको भी बदनाम करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि मेरी जो कौम है या मेरी आवाम जो है उसमें इतनी गुंजाइश है कि जब आप, या उनका दिल इतना बड़ा है कि जब आप तहे दिल से किसी बात की माफी मांगते हैं तो हम माफ कर देते हैं। खुदा हाफिज़।